साल भर पहले फर्क जरा समझने की कोशिश करते हैं आपके जरिए, और यह भी कि आज इतना तिलमिलाई हुई क्यों बीजेपी है। अनिल जी, ये है कि पिछली बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, और हम लोग जिस तरह से हल्के में लेते हैं, हल्के में कर दिया है, ऐसा है नहीं बीजेपी ने कि लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई अर्थ नहीं है, और वो राहुल गांधी को इसी तरह लेती है जैसे कि आम कोई नेता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो वेस्ट में है उसको लोग मानते हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर, उसको शैडो स्टेट का हेड मानते हैं। तो वो पहला जो सबसे बड़ा फर्क है कि अब वो एक वॉइस है, एक ऑफिशियल वॉइस है। जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे हमारे पहले के वक्ता, वो उस आइडिया ऑफ इंडिया के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। तो अब उनको एक ऐसे वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जा रहा है जो इंडिया को एक समय में लीड करेंगे ऑफिशियली, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, और प्रधानमंत्री के रूप में जो कहेंगे आप इंडिया को हेड करने। ये बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क का मतलब वो आप देख रहे हैं कि वो जो उनकी बात, हालांकि मैं देखता हूँ ये बहुत बड़ी उनकी मतलब ये है, मतलब हासिल किया हुआ एक समझिए कि उनका गुण है कि उन्होंने वो जो उन पर आ जाता है कि आपने जीत लिया हो तो आप अपने, मैं जो कह रहे थे कि मैं की बात करना, और ये वो उन्होंने, उन पर कोई फर्क नहीं आया है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये अब एक बहुत बड़ा फर्क है, एक इंडिया के एम्बेसडर के रूप में गए हैं जो बताने के लिए कि जो जो इंडिया की छवि बन रही है, जो बताया लोगों ने कि ये जो लोकतंत्र है वो नीचे जा रहा है, डाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, लोग जो अलग अलग पंथ और धर्म के लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको कोई हैसियत नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि जो इंडिया इन मेकिंग है, जो इंडिया जो फाइट कर रहा है, जो इंडिया इस डिटोरिएशन से, इस जो गिरावट से, वो उसका सिंबल बन के गए हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये सच में अमेरिका भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहा है जो चुनौती वर्ल्ड ओवर में ये चालू है कि दक्षिण पंथी, जो ये पुरातन पंथी और दक्षिण पंथी और जो ये लोग हैं, वो उनके साथ फाइट चल रहा है। जो लोकतंत्र बचाने की जो जद्दोजहद है पूरी दुनिया में चल रही है। तो वहां पर भी एक तरह का इंटरवेंशन है यूएस में भी, कि वो जो है इसको लेकर के गए हैं कि जो आप भारत समझ रहे हैं वो भारत नहीं है, भारत एक दूसरे मूल्य के लिए है। और उनके साथ अब वो ताकत भी है कि चुनाव में जो उनको हासिल हुआ है वो है भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें उनके पास है। तो ये ये अंतर, एक तो बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर है कि देखिए एक बहुत बड़ी चीज जो वो कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल का एक इंटरवेंशन है जिसको मैं तो कम से कम मानता हूं कि पहली बार गांधी और नेहरू के बाद, या जो देश में बाद में भी भारत के नेता डॉक्टर लोहिया भी अमेरिका गए हैं, उनकी भी काफी चर्चा थी, जेपी भी गए, सब लोग जो वर्ल्ड को एक मैसेज देते थे वो ये था कि एक भारतीय लोकतंत्र जो है वो कितना वाइब्रेंट है, कितना मतलब लोगों इंक्लूसिव है, लोग सबको शामिल करके चलने वाला है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देने वाला है। ये डिस्कोर्स था। इस डिस्कोर्स को खत्म कर दिया था मोदी जी ने। वहां एक 56 इंच घुसकर मारेंगे इस टाइप के इमेज को लेकर के वो जाते थे, बोलते थे बुद्ध का नाम, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंट जो जिस तरह का ट्रंप का समर्थन करते थे, तो ये, और गांधी का नाम लिया और बात की युद्ध की। तो वो जो है, जो पॉलिटिक्स ऑफ लव जिसको कहते हैं, मोहब्बत की राजनीति का जो अभी पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है, तो वो उसको भी कह रहे हैं। तो इस अंतिम बात में कहूंगा, ये जो चीन वाला डिबेट चल रहा है उसको जरा, जो जिस पर हो रही है कि आपने चीन की प्रशंसा की, वो बहुत ही अलग बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पूरा जो हमारी इकोनॉमी है वो सर्विस और ये जो आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो गया है। हम जो है अपने प्रोडक्शन से जा रहे हैं, अगर ये चलता रहा तो मतलब हम बहुत ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। ये उनका, उसके लिए आगाह कर रहे हैं। चीन का उसने यही कहा कि जो प्रोडक्शन बेस्ड इसमें जो उसने हासिल किया है वो जो ताकत, उसके मुकाबले हमको प्रोडक्शन बेस्ड जो वेस्ट ने भी किया कि उनको दे दिया ये काम। तो ये बात वो कह रहे हैं कि भारत इसको लेना चाहता है और लेगा। अडानी अंबानी वाला जो इकोसिस्टम है ये इसको होने नहीं दे रहा है। एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक जिसको आप कहते हैं फिलोसफी जो है और ये है जिसका कि आप गांधी नेहरू से भी
एक नेहरूवियन जो पैटर्न ऑफ ये इकोनॉमी था उसकी ओर मतलब जाने का जो उनका है वो चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। और इसका सिर्फ ये मीडिया, गोदी मीडिया, और इसमें एक और पॉइंट कहूंगा मैं कि गोदी मीडिया ये इसके पास वो जो कहा दीपक जी ने, आलोचना शास्त्र पुराना है, वो उसके पास कर नहीं पा रहा है कुछ, मतलब कि कोई नया दिमाग लगाने की। अब ये लिमिट आपको पता चलता है आरएसएस और उसका जो इकोसिस्टम है, इससे ज्यादा उनके पास सोचने की कैपेबिलिटी नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी, और आगे भी होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं, उसमें जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे, एक तो एजुकेट मत करो उतना, लोगों को उतनी जानकारी ही मत दो जो जानकारी आपके लिए, आपके शासन के लिए, यानी आपकी सियासत के लिए घातक हो सकती है, और उसके लिए मीडिया आपके हाथ में है। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, चीन की बात, और चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि भारत प्रोडक्शन में पिछड़ रहा है, भारत को प्रोडक्शन में आगे आना होगा। जो काम आज चीन कर रहा है और जिस काम में चीन की मदद की वेस्ट ने भी, पश्चिम के देशों ने भी, और वहां पर पूरा का पूरी डिपेंडेंसी हो गई, चीन की इकोनॉमी इसलिए बढ़ी है। लेकिन हमारे यहां चाहे अदानी हो, अंबानी हो, या ऐसे 20-25 लोग हैं जिनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों के कर्जे माफ करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है सरकार को। ऐसे मिडिल क्लास है, ऐसे और भी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हालत काफी खराब हो गई है। ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन इन बातों को उसी हिसाब से जनता के बीच पहुंचाने का काम किसका है? काम है हम आप जैसे मीडिया और मीडिया के लोगों का। लेकिन मीडिया भी जब उसी तंत्र का हिस्सा हो तो फिर आप सही बात पहुंचाएंगे नहीं, और उन्हीं बातों को पहुंचाएंगे जो तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश होती रही, और वही किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ है जो वहां तक बातों को अगर सही राहुल गांधी के चैनल से ही अगर आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप मेरे चैनल पे भी मत आइए, वही देख लेंगे तो उन्होंने क्या कहा है वो समझ जाएंगे। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि सच जानने का आपको हक है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया आपको सच नहीं दिखाता। और यही बात राहुल गांधी आज कह भी रहे थे कि मीडिया ने क्या कुछ किया है, और इस देश की बर्बादी में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो मीडिया का है, खुले तौर पे मैं कहता हूं। और यही बात यहां हमारे साथी जो कह रहे थे, अनिल सिन्हा जी, कि कैसे प्रोडक्शन, आप अगर सर्विस पे और ट्रेडिंग पे ही रह जाएंगे तो 16.5 लाख करोड़ आज आपने माफ किया, कल फिर 16.5 लाख करोड़ और या 20 लाख करोड़ माफ करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आप प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, आप मूर्तियां बनवा के लाएंगे चाइना से और हिंदुस्तान में लगा के गर्व से सीना ऊपर करेंगे। चलिए करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। और राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी कैसे यहां चुनौती पेश कर रहे हैं, जरा इसको दूसरे